हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ़िलहाल ना हम लोगों के घर में कलरिंग का काम शुरू हो गया है। तो आपको मैं दिखाई कि किचन का काम शुरू है, यहाँ पे कलर भी होना शुरू हो गया है। और ये लोग भैया लोग आए थे एक दिन, तो देख के चले गए थे। और हम लोग सोच रहे थे उसी दिन से काम शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो सारे कर्टन वगैरह जितना था हमने पहले निकाल दिया। और बच्चे भी हैं तो यहाँ वहाँ तो सामान है, बट अपने तरीके से हमने सारी चीज़ें किनारे कर दी हैं। और भैया लोगों से बोला था कि आप अच्छे से सारे सामान को किनारे कीजिएगा, जिससे थोड़ा उठक पटक ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से वॉल पे सम्स ने पूरा राइटिंग कर दिया है। उसको लगता है कॉपी नहीं मिली थी, तो सारा वर्क वो अपना वॉल पे कर रहा था। और देखिए कुछ इतना टाइम हो गया है, और चारों तरफ ने किचन की डस्ट, जो मशीनें चल रही थी तो जो उससे डस्ट निकल रही थी वो सारे घर पे जम चुकी थी। तो इसी वजह से ये सारा काम करना था। और आप सबको पता होगा जो मुस्लिम होंगे कि त्योहार भी स्टार्ट्स हैं हम लोगों के। तो यहाँ पे ये भी आ गए हैं, इनका भी काम शुरू है। और मेरी बहन सुबह सबसे पहले उठ के ना जितनी भी किचन के काम थे वो सारे कर लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने पोहा बना लिया था, और आज कुछ ऐसा नहीं बनाया था ज़्यादा, क्योंकि वर्कर्स का पता था कि वो टाइम टू टाइम आने वाले हैं। एक दिन पहले वो बता के गए थे। और यहाँ सूजी का हलवा बन गया था। तो जब काम रहता है ना तो खाने पे इतनी ज़्यादा नियत भी नहीं जाती है, और खाने का होश भी नहीं रहता है। तो उसने इतना कुछ बनाया था। उसके बाद सारे बर्तन भी हमने यहाँ पे साफ़ कर लिए हैं, तो उनको भी रख दिए किनारे। और यहाँ पे फिर लास्ट में सब ने किया था, और सबसे लास्ट में मैंने ही नाश्ता किया था। तो मैं अपने लिए पोहा निकाल के ले जा रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम कुछ हो जा रहा था घर में, और चारों तरफ काम ही दिख रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे ना भैया भी आ गए थे अपने काम के लिए, साफ़ सफाई वाले। तो वो तो फ़िलहाल अपना काम करेंगे, चले जाएंगे। जिस तरीके से हमको चाहिए होता है हम बोल देते हैं। और इनमें ना ये अच्छाई थी, ये जो भैया है ना, इनमें से एक ना मेरे गांव के थे। तो उनसे बहुत अच्छी मतलब बातें भी हो रही थी, पूछ रहे थे हम लोग। और उनको जितना कुछ हमने बोला कि भैया डस्ट बहुत ज़्यादा है घर में, आप इस हिसाब से काम कीजिएगा, आप यहाँ पे ज़्यादा क्लीनिंग पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कलर मतलब कीजिएगा। वो भैया लोग रियली हर एक बात मान रहे थे, और पूरा बहुत अच्छी तरीके से काम किया। और यहाँ पे ये ना सनमाइका भी आ चुका था, और इसके पीछे इतना कुछ कांड हुआ है कि मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगी। जब सब कुछ ना हो जाएगा तो आपको मैं क्लियर वीडियो दिखाऊंगी किचन का। उसके बाद आप अपनी राय दीजिएगा, अपनी सलाह दीजिएगा, और बताइएगा कैसा है। क्योंकि इसके पीछे ना मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा चिक चिक की थी, और वो सारा कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल ना मिल्कमैन भैया आ गए हैं, और मैं उनका मतलब कि इंतज़ार ही कर रही थी, क्योंकि वो उस दिन ना बहुत लेट थे वो भी। तो ऐसा था कि जल्दी से आ जाते तो दूध वगैरह भी पक जाता है टाइम से, तो किचन तरफ से भी छुट्टी हो जाती, इसी तरफ हम लोग रहते और देखते। तो वो उस दिन वो भी लेट आए हुए थे, और पता नहीं मुझे ऐसे मक्खन सा दिख रहा था। मैं उनसे पूछ रही थी ये क्या है। मैं बोली दूध आप पका के लाए हुए हैं क्या? तो बोले नहीं दीदी, दूध माँ नहीं के पास पका के जाना है लाया। और आपको। इनका भी नेचर तो बहुत अच्छा है। और मोइन को देखिए, मिल्कमैन दोबारा से आए हैं सीढ़ी से चढ़ के, क्योंकि मोइन का रहता है कि मैं छलनी पकड़ूंगा और मिल्कमैन अंकल दूध डालेंगे। फिर मैंने दूध उनसे बोला कि आप एक बार फिर से पलटी कर लीजिए बॉक्स में अपने डिब्बे में। और डालने के बाद ना मोइन फिर भी नहीं मान रहा था, आ ही नहीं रहा था पास। वो वहाँ जाके ना रेलिंग में खूब रो रहा था। तो वो अंकल खुद उसको बहुत मनाए, चलो मोइन चलो मोइन, लेकिन मोइन किसी कदर नहीं मानता। और मोइन की ऐसी जिद ही रहती है जब मिल्कमैन अंकल आते हैं। तो फिलहाल मैं उसको पकड़ के लाई, मना के किसी तरीके से बातें करके कि बफेलो काऊ ऐसे करके पता नहीं क्या क्या मुझसे बात की, तो वो किसी तरीके से आया। तो इसी तरीके से उसका मिल्क का काम रहता है कि मोइन लेने आता है। तो उस दिन वो ना मुझे देख लिया कि मतलब खाला लेके जाने लगी। फिर मोइन फिर वहाँ जाके फिर रो रहा था, क्योंकि वो चिड़चिड़ा गया था। फिर मैं बोली जाओ बेटा नीचे चले जाना। तो फिर उनके साथ मैं नीचे भेजी, और काम चालू था। और यहाँ पे ना हम लोग लेकिन नहा लिए थे उस दिन, क्योंकि हमको पता था कि शाम हो जाएगी और बहुत टाइम होता है, और सम्स का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे ऐसा था कि चने की दाल बनी थी पालक वाली, और साग था, और चावल। तो यहाँ पे मेरी बहन यहीं पे ऐसे रूम में हम लोग ना थोड़ी सी जगह पे ऐसे मतलब कि बैठ गए थे और खाना खा रहे थे। तो मेरी बहन बच्चों को खिला रही थी सबसे पहले। उसके बाद ना घर आप देख सकते हैं कि ये वाले में ना
बाहर वाले रूम में पूरा कलर हो चुका था अभी, बट ये गीला है तो इतने अच्छे से कलर नहीं दिख रहा था और मोबाइल में लाइटिंग भी सही नहीं आ रही थी। तो धीरे धीरे जिस तरफ का मतलब काम होता जा रहा था उस तरफ के सामान वगैरह भी हम सेट करते जा रहे थे। नहीं तो फिर ऐसा था कि बहुत मतलब चारों तरफ फैला सामान था और पैर रखने की घर में जगह नहीं थी। ऐसा मतलब लग रहा था कि हम लोग कहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे बैठे, ऐसे लग रहा था और कहीं जगह नहीं थी। क्योंकि ना हम लोगों को लग रहा था, प्लानिंग हमारी ये थी कि आज हम लोगों को 2 कमरे निकलवा देना है। लेकिन वो भैया लोग भी बोले हाँ दीदी हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन हमने बताया ना डस्ट बहुत ज़्यादा थी और हमको पूरा ऊपर से पहले हमने सफाई करवाई है, उसके बाद कलर कराया। तो उसमें ना उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और हम अपने हिसाब से काम चाहते थे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बेडरूम खाली था तो यहाँ पे बेड में बस जगह थी बैठने की, बाकी तो डस्ट थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे और यहाँ बच्चे भी इस तरीके से थे। और इस कमरे को भी आज ही मतलब निकलवाना था साफ़ करके, लेकिन भैया लोग ना इस कमरे को बोले ठीक है करते हैं, और उसके बाद ना उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सीलिंग का काम किया और कुछ भी नहीं किया। और इसी को करते करते ना शाम हो गई थी। तो शम्स और मोइन हम सब लोग यहाँ पे बैठ गए थे और कपड़ों को इस तरीके से ढक दिए थे जो स्टैंड पे है। लेकिन मोइन का तमाशा चालू था, वो जितना ब्लैंकेट वगैरह था सब फैला रहा था। तो बच्चे तो मान नहीं सकते हैं, और बच्चों के साथ घर मैनेज करना, कलर कराना, सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। और ये वाला देखिए आप रूम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई हूँ पहले किचन का सामान है, तो बार बार यहाँ आना जाना पड़ता था क्योंकि सारे बर्तन वगैरह यहीं होते हैं। और मोइन का मिल्कू टाइम होता है तो मोइन को भी देना पड़ता है। तो दिक्कत तो होती रहती है। और ये बच्चे ना तंग भी कर रहे थे। और इनको सबसे बड़ी बात थी कि जब सफाई होती है तो सारे सामान जो यहाँ वहाँ छुपे होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो बच्चों को इस चीज़ का प्रॉफिट था कि उनको सब चीज़ें निकाल के खेलने को मिल रही थी, तो उनके लिए खुशी आई हुई थी। और यहाँ पे भाई साहब ना लाइटिंग के लिए शॉप से अपने वर्कर बुलाए थे। तो यहाँ पे किचन में लाइटिंग का काम हो रहा था कि मतलब जो काम है धीरे धीरे हर एक चीज़ साथ में होती रहेंगी तो मतलब बाद में इतनी उलझन नहीं होगी। और यहाँ पे जालियाँ उन्होंने सारी सेट कर ली थी, मतलब कि जितने भी ड्रॉर्स हैं उनकी। और भाई साहब भी इस टाइम आ गए थे अपने काम से। तो यहाँ पे भाई साहब भी थे, भाई साहब को भी बार बार आना पड़ता है, काम अपना देखना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ उनको करवानी पड़ती है। तो घर तो आपको पता है। और यहाँ पे देखिए सब कलर करके गए हैं और इन लोगों ने फिर से अपनी यहाँ पे राइटिंग शुरू कर दी। तो यहाँ पे मोइन ने पूरा पेंसिल चला दिया था, इस वजह से यहाँ पे मैं इनको बैठ गई थी और ना इनको देख रही थी कि ये लोग दोबारा ये ना करें, क्योंकि सम पढ़ाई कर रहा था और मोइन इस वजह से ना कहीं से पेंसिल ले लेता है या फिर सम्स ही करता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब कोई एक कर रहा है, दोनों में से कोई एक करते रहते हैं और दोनों के हाथ बराबर चलते हैं। फिर यहाँ पे ना इस रूम को हमने साफ़ सफाई कर दिया, झाड़ू वगैरह कर दी थी। तो सारे घर में तो चल रही है हमारी सफाई। और आप लोग की तरफ चल रही है कि नहीं आप लोग बताइएगा। और ये ना नाइट का है, तो यहाँ पे मैं फिर मेथी और आलू की सब्ज़ी बनी थी तो वो मैं खा रही थी। और ये मॉर्निंग का है, तो भाई साहब भी अपने घर की सफाई में पीछे नहीं रह सकते, उनका भी काम ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना जो डस्टिंग मतलब विंडो में जमती है वो इनसे सारी डस्टिंग इससे निकाल रहे थे भाई साहब, सुबह से ही ये काम स्टार्ट कर रहे थे। क्योंकि ये वाला रूम बताई ना हुआ नहीं था, तो जितना कचरा गिरना था गिर जाता। आज हम लोगों ने ठान लिया था जितनी भी गंदगी करना है चारों तरफ से निकाल दो, क्योंकि सफाई तो होनी ही है। तो मेरी बहन का ना कुछ ऐसे हाल होता है कि जब करना है तो करना है, वो ठान लेती है और जिस चीज़ को वो काम को ठानती है वो उसको पूरा करके रहती है। और वो कभी भी ना किसी काम से पीछे नहीं हटती, उसमें सबसे बेस्ट बात होती है। और मैं मेरे को भी रोक ली है तो मैं भी सारा उसका हेल्प हो जाती है और सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो भैया लोगों से फिर बाद में हमने बोला भैया अभी तो हम लोगों ने सब कुछ क्लीन किया था फ़ैन वगैरह, लेकिन आप एक बार ना फिर से मार मतलब कपड़ा मार दीजिए सब में। तो भैया लोग ये भी काम कर रहे हैं और आपको इतना देख के पता चल ही गया होगा कि इनका काम बहुत अच्छा था। पहले तो हमको लग नहीं रहा था कि इनका काम अच्छा होगा, लेकिन काम इनका अच्छा था। फिर सारी चीज़ें मेरी बहन सेट करती गई अपना। और मैं बहुत छोटी छोटी सी क्लिप आपके साथ दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपके साथ जो ब्लॉग शेयर करूँगी वो देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने नहीं किया। और सबसे ज़्यादा ना इस वाले रूम से टेंशन लग रही थी साफ़ सफाई के लिए, और इसी रूम का नंबर लग चुका था। तो इतनी टेंशन थी उसके लिए क्योंकि सारा जितना भी घर का सामान था वहीं पे फैला हुआ था। तो मैं छोटी छोटी क्लिप ले रही थी जब मुझे ऐसे लगता था कि हाँ थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो इतना कुछ वीडियो तो शेयर नहीं कर सकती क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बेड के पीछे ये बेड तो हिलने से हिलता नहीं है, बड़े मुश्किल से सामने आया।
तो इसके पीछे इतनी डस्ट थी। इस वक्त मेरी बहन यहाँ पे नहीं थी क्योंकि उसको कुकिंग भी करना है, उसको सब कुछ भी और चीज़ें भी देखना है, और मैं तो ये सब चीज़ें देख लूँगी लेकिन वो चारों तरफ उसको देखना होता है। तो यहाँ पे भैया को बोली भैया पहले आप झाड़ू मार दो, तो बोले कि ठीक है दीदी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना भाई साहब और मेरी बहन बैठे हुए थे क्योंकि वो थोड़ा ना रिलैक्स फील यहाँ पे कर रही थी बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है। और इससे मैं कुछ इस टाइम पे पूछ रही थी। हाँ, ये पानी वाले भैया आए हुए थे, तो इस समय पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि घर में सब लोग रहते हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी अपनी बहन से कि कितने मतलब पानी लेना है डिब्बे, तो उसने बोला तुम देख लो जिस हिसाब से तुमको लगे उस हिसाब से कर लो। फिर यहाँ पे वो भैया लोग क्लीन कर दिए थे, और यहाँ पे भाई साहब हम सब लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ की सफाई अभी हुई नहीं है, अब इसके बाद हम लोगों की जब ये लोग चले जाएंगे ना तो सफाई होगी। और पूरी सफाई एक दिन ना ऐसा हुआ था कि मैंने कर ली थी, मेरी बहन कुकिंग कर रही थी शाम को, तो मैंने सारी सफाई कर दी थी। और सेकेंड डे का मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सेकेंड डे कैसे हुआ है। तो अभी मेरी बहन ना वहाँ पे जो आपको बताई बेड के पीछे ना, उसको ना मतलब राहत नहीं मिलती है। मैं उसको बोल रही थी रहने दो बाद में हो जाएगा, तो उसने बोला नहीं। हमने सबने चाय ले ली और नमकीन आई हुई थी, पूरे घर में जैसे ना कोई खेती किया हो नमकीन की, इस तरीके से नमकीन डाले। और यहाँ पे ना आ चुका है चिमनी, तो ये किचन के लिए आई थी, उसका भी ऑर्डर हो गया था तो वो भी लगनी है। फिर यहाँ पे मेरी बहन ने पूरा यहाँ पे क्लीन कर दिया था बेडरूम, क्योंकि बाकी इसके पहले का जो काम था मैंने अच्छी तरीके से कर दिया था, बाकी मेरी बहन ने की। फिर मैं उसको बोली पहले तुम चाय पी लो, फिर वो चाय बिस्किट ली, और मैं यहाँ से अपने बर्तन लेके अब चली जाऊँगी बाहर। तो अभी कुछ ना ऐसे हो रहा है कि सारी चीज़ें एक साथ हम लोग नहीं कर पाते हैं, जब हमको जिस तरीके से टाइम मिलता है उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। बिखरा हुआ घर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे समेटे हैं हम।